ओम शांति। आज सुनते हैं 2003 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 2003 की मुरलियों से लगभग 11 पॉइंट का मक्खन निकाला है। मक्खन जो अति शक्तिशाली बना दे, एक एक पॉइंट जो उड़ाकर ऊपर ले जाए और हमें सचमुच खुद को भी पॉइंट रूप बना दे और बाबा से भी पॉइंट से सही कनेक्शन जुड़वा दे। तो आओ सुनते हैं 2003 की मुरलियों का मक्खन। कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं, ऐसी आत्मा करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावन हार हूं, न्यारी हूं। इसका अभ्यास बाबा कहते खूब करना है। हाँ, कि मैं न्यारी हूं, ये कर्मचारी हैं, मैं करावनहार कौन हूं? महान आत्मा करावनहार बनकर इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूं। तो कर्मेंद्रियां अलग हो जाएंगी और हम अलग हो जाएंगे करावनहार। तो कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया कि विधेयी अवस्था बनाने का। तब बाबा ने कहा कर्म कॉन्शियस जब हो जाते हैं ना, तो उसमें सोल कॉन्शियस जो है मिस कर जाते हैं, अंतर हो जाता है। और उसका तरीका बता दिया। हर वक्त कोई टाइटल याद रखो और मैं कर्मेंद्रियों से यह कर्म करा रही हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, नंबर 2 पॉइंट, योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो फिर क्या होगा? योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला मिलने से उनको रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है ना। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करें, इसको कहेंगे योग ज्वाला रूप बन जाना। बाबा ने कहा फिर तो आत्माएं खिंची खिंची अपना आप ही आएंगे, उनको कोई खींचना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते हैं। डरते तो नहीं है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितना दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है। हाँ, तो बाबा ने कहा आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। जैसे वाटरप्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं, ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बेफिक्र बादशाह, बादशाह हो ना। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वह शब्द क्या है? टीचर्स बोलो एक शब्द क्या है? पांडव बोलो एक शब्द क्या है? याद तो आ गया होगा ना। एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है और वही होना चाहिए, यह अभिमान का मैं है। मैं जब पूरा नहीं होता तो फिर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए
और मैं सम्मान भी याद दिलाता है। तो बाबा ने कहा सम्मान वाला मैं तो खूब याद करो, लेकिन ये अभिमान वाले मैं को बिल्कुल फिनिश करो, और यही हमारी प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। तो प्रतिज्ञा कमजोर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम बस यही ध्यान में रखें कि मुझे इस देह अभिमान वाले मैं को खत्म करना है। 5th पॉइंट, आत्मा का पाठ पक्का कराया गया था ना शुरू में, तो यह पहला पाठ परिचय नेचुरल बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है ना, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो जाए। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है। क्या? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ये एक पेपर बाबा ने कहा सबसे बड़ा है, सबसे मुख्य पेपर, और नेचुरल रहे, हूं ही आत्मा ना। इसका प्रैक्टिस ऐसी कॉन्शियस सबकॉन्शियस में चली जाए, प्रैक्टिस करते करते कि हर वक्त जैसे मैं आत्मा हूं। तो बाबा ने यही लास्ट पेपर बताया। नेक्स्ट 6th पॉइंट, सबसे सहज पुरुषार्थ, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। मुझे कुछ मिलेगा तो मैं भी दूंगा, हाँ नहीं, बाबा कहते तो बिजनेस वालों का काम है ना। तुम्हारा काम है देते जाओ, देते जाओ, निरंतर देना, यही तुम्हारा काम है। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर बताया, हाँ, कि हर चीज में हमें देना है। देने की भावना जब होगी तो हम सचमुच जो है महान बन जाएंगे। इसलिए ऐसी देने की भावना रखनी है, नहीं तो कई बार लेने की भावना ज्यादा रहती है। हाँ, तो बाबा कहते लेने की भावना ना रहे, परंतु देने की भावना रहे। 7th पॉइंट, मनसा प्योरिटी, अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। सर्व प्रति, वे आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की, रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में या तो सदा हरेक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे। हाँ, तो बाबा ने कहा ये प्योरिटी की वृत्ति भी और दृष्टि भी, दोनों चीजें बाबा ने कहा परिवर्तन करनी है। कैसी भी कोई आत्मा हो, आपकी शुभ भावना, शुभ कामना ना खत्म हो, वो सदा रहनी ही चाहिए, शुभ भावना भी और शुभ कामना भी। नेक्स्ट, बाबा ने कहा मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में आ गया। जहां चाहूं, जितना समय चाहूं, जिस समय चाहूं एकाग्र कर दूं, इसको कहेंगे मन को वशीभूत कर लिया। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप, दूसरा ना कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः ही अनुभूति होती रहेगी, मेहनत कभी नहीं करनी पड़ेगी। तो कितना सुंदर बाबा ने एकाग्रता की शक्ति का तरीका बताया। नेक्स्ट 9th पॉइंट, चेक करो हर सब्जेक्ट में अनुभव में लाया है। हर सब्जेक्ट को ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है।
ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म हर कर्मेंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होंगे। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप। हाँ, तो ऐसा अनुभवी स्वरूप बनना है। नेक्स्ट, अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यह श्रेष्ठ आशा है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। कौन सी आशा? आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन। रचता और रचना, रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो बाबा ने आज भाषण से भी अधिक, क्लासेज कराने से भी अधिक जो सबसे बड़ा नंबर दिया है, आपका चाल चलन चेहरा वो प्रत्यक्ष करे, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ। लास्ट 11th पॉइंट है, बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति रहे, और निमित्त भाव निर्माण भाव शुभ भाव आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। यह है गोल्डन चाबी। अच्छा, ओम शांति। ये था 2003 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। इस सब पॉइंट्स को एक बार नहीं अनेक बार सुनना, 2-3 दिन तो लगातार सुने तो आपको बहुत अच्छी अंदर बुद्धि में जम जाएंगे और उससे धारणा भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।